सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जोंगवांग ने चैन को एन फ्रांग में ले गए थे, जहां चैन को साड़ा भी मिल गया था। फिर जोंग जैन ने चैन को एन वान के फ्रर के अलग होने का कारण बताया। ब्लैक थर्स्टियर्स के दो हेडर चेंजू और उसके साथी को मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हो चेंजू के बॉडी पे पॉइजन फैला दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो हेडर चेंजू को मारने वाले थे, लेकिन चेन ने वहाँ आकर उसके अटैक को डिफेंस करके उसे बचा लिया था और उन दोनों एडर्स को मार दिया था। चेन ने होंग चेन की ड्रेस पहनी हुई थी, इस वजह से चेन जून ने उसे अपना मास्टर समझ लिया था। चेन होंग को एडवांग फ्रोंग में ले गया था, लेकिन वहाँ पर होंग चेन को चेन पर शक होने लगा था। फिर हम चेन को देखते हैं कि वो अपने साथ होंग चेन को एक फॉरेस्ट में लेके जाता है, जहाँ पहले होंग चेन जू रहते थे। चेन कहता है कि पहले तुम इस जगह पे रहती थी, तो अब तुम्हारा रेनबैंग इस जगह पर रह सकता है। होंग चिंग जिंग को चेन पर शक हो गया था कि वो उसका मास्टर नहीं है, तो इसीलिए होंग चेन जू उसकी असलियत पता करने के लिए उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि आपको याद है कि जब हम एनवांग में थे, आप मेरे लिए फेवरेट ऑरेंज लेके आते थे और मैं आपके लिए खाना बनाती थी, मगर अब चाहे तो मैं आपके लिए दोबारा खाना बना सकती हूँ। फिर चेन बोलता है कि तुम अभी अभी वापस आई हो, इसलिए हमें अभी कुछ और बात करनी है, इसलिए तुम अभी के लिए ये सब चीज भूल जाओ। ये बात सुन के होंग चेन जू उससे दूर जाने लगती है और उड़ने लगती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर चेन उसके अटैक को डिफेंस करके उसे उड़ने लगता है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इससे होंग चेन जू को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत हो गई है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मास्टर ने मुझे कभी भी किचन में जाने नहीं दिया। अगर मैं किचन में जाने की बात करता था तो वो गुस्सा हो जाते थे, लेकिन तुम्हें मेरी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पता चलता है कि तुम एक धोखेबाज हो, मेरे मास्टर का रूप लेके आए हो। ये कहकर वो अपने विंटर ट्रेलेशन को इरिटेट कर लेती है और अपने विंटर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसे देखकर चेन घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से ट्रूफॉल की मदद से फॉर्मेशन इरिटेट कर लेता है और एक एनर्जी बॉल की मदद से होंग चेन के अटैक को डिफेंस कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से चेन दूर हो जाता है। फिर चेन एक शील्ड बनाकर ब्लास्ट की एनर्जी से बचता है। उस ब्लास्ट की वजह से आसपास के सभी ट्री जल गए थे। उन्हें देखकर चेन थोड़ा घबरा जाता है। फिर होंग चिंजू बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया है कि तुम मुझे तुम मास्टर चेन बनकर मुझे पागल बना रहे हो और कोशिश कर रहे थे। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर होंग चिंजू अपने मैजिकल एरो से चेन पर अटैक करती है। चेन इधर उधर जाकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एरो भी चेन के पीछे आते हैं। फिर चेन सोचता है कि होंग चेंजू बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, और ये सोचकर एडोसलेटर स्लेयर से उसके ऊपर हमला कर देता है, और होंग चेंजू उसके अटैक से बच जाता है। और ये देख के वो सिंगजू हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और मेरे मास्टर का रूप लेने के साथ साथ तुम मेरे मास्टर का अटैक भी कॉपी कर रहे हो। अब तो किसी भी हालत में मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन होगा। ये कहकर अपने विंटर ट्रिपुलेशन को फिर से इरेट कर लेती है और अपने विंटर टर्नोट से चेन पर अटैक कर देती है, और विंटर टर्नेडो चेन को घेर लेती है और उसके आसपास घूमने लगते हैं। चेन से बचने के लिए अपने ताइसुको मूव को इरेट करता है, लेकिन पर विंटर टर्नेडो बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण उसका मूव काम नहीं करता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, और उस ब्लैक होल की वजह से वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। तभी जोंग त्यार वहाँ जाते हैं और उनके एक ही अटैक में विंटर टर्नेडो को नष्ट कर देता है। फिर चेन उनसे कहता है कि अगर आपको जरा भी यहाँ पर आने में देर हो जाती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। होंग जेनजू जोंग जेन से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आपने मास्टर का नाटक करने की मुझसे झूठ बोला और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है। अगर आज मास्टर यहाँ होते और आपकी इन हरकतों को देखते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता और वो आपको कभी भी एंड वन की जिम्मेदारी नहीं देते। फिर चेन कहता है कि मैं कोई भी नाटक नहीं कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा कोई मास्टर का रूप भी नहीं लिया है और ये मेरी असली शक्ल है। पर होंग चेंजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है।
और जोंग जियान उन्हें रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये नहीं जानना चाहती हो कि क्यों न्यू और मास्टर एक जैसे क्यों दिखते हैं। यह सुनकर होंग चेंजू रुक जाती है और तीनों मेंशन के अंदर चले जाती है और होंग चेंजू अभी भी चेन के बातों में भरोसा नहीं करती है और इस वजह से चेन का चेहरा पकड़कर उसे ठीक तरह से देख रही थी कि उसका चेहरा कोई नकली तो नहीं है, जिससे चेन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और चेन कहता है कि मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैंने आपका मास्टर का रूप नहीं लिया है, ये मेरा असली चेहरा है और मैं ऐसा ही दिखाई देता हूँ। ये बात सुनकर होंग चेंजू उसका चेहरा छोड़ देती है। मेरे मास्टर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? फिर चेन कहता है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं आपके मास्टर से कभी भी नहीं मिला हूँ, लेकिन ऐसी बहुत ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तुम्हारे मास्टर और मैं एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनके और मेरे बीच में कोई रिलेशन पक्का होगा, लेकिन जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर आप हमारे साथ यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं और हमारा साथ देंगे तो हम आपके मास्टर को ढूंढ लेंगे और हमारे रिलेशन के बारे में पता लगाएंगे। फिर होंग चेंजू उनके बातों पर अंजाम नहीं लगाती है और कुछ सोच नहीं रखती है। चेन कहता है कि आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सीनियर होंग चेन को ढूंढ निकालूंगा और आप दोबारा से उनके साथ रह सकती हो। फिर होंग चेंजू कहती है कि आप मास्टर को ढूंढने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास एंड वर्ड को जोड़ने की दोबारा पावर है? क्या तुम फ्लावर को दोबारा साथ ले आ सकते हो? अगर तुम ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर चेन कहता है कि तुम मेरे बातों में भरोसा नहीं है, मेरे पावर पे तुम्हारा भरोसा नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि मैं फाइव को एक साथ लेकर नहीं आ पाऊंगा, अगर मुझे भरोसा है कि मैं एंड वर्ड को दोबारा ला दूंगा और दोनों को एक साथ मिला दूंगा। और मैं आज आपको असलियत भी बता रहा हूँ और मेरा नाम कोई न्यू नहीं है, मेरा नाम किनू नहीं है, मैं जॉन का स्टूडेंट चेंजू हूँ। और ये बात सुन के होंग चेन और चेंजू हैरान हो जाते हैं और होंग चेंजू चेन से पूछती है, क्या तुम वही है चेन हो? डेंडू एवोल्यूशन कंपटीशन में डेविल स्पीड को हरा कर लॉर्ड डू की जान बचाई थी और इसके साथ ही तुम डेंडू कंपटीशन को भी जीता था, इसकी वजह से तुम्हें यल कवलेज का टाइटल भी मिला था। फिर चेन हाँ में जवाब देता है। फिर जोंग जियान चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम डीमन में बदल गए थे, जिस वजह से ट्रूवर्स के लोगों ने साथ मिलकर तुम्हें मार दिया, तो आखिरकार तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गए? फिर चैन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट मेथड्स हैं और मैं जो उस समय सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मरने का नाटक किया था ताकि मैं अपना जान बचाकर वहाँ से भाग सकूं। चेन होंग चेंजू से कहता है, मैंने तुम्हें मेरे बारे में सभी बातें बता दी है, तो मुझे यकीन है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगी। फिर होंग चेंजू कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेंग को एडवान के साथ मिला रही हूँ और मैं कभी एडवान छोड़ कर नहीं जाऊंगी। यह कहकर होंग चेंजू लौट कर इसे देती है, जिससे होंग चेन और चेन खुश हो जाते हैं। होंग चेंजू चेन की गर्दन पकड़ लेती है और उसके कान में कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि एडवान दोनों एक साथ फिर से मिल जाए और मिलकर काम करें और सब लोग अपनी पोजीशन संभाले। अगर तुम ये सब काम नहीं कर पाए तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये कहकर चेन की गर्दन वो दबाने लगती है, जिससे चेन बहुत डर जाता है और होंग चेंजू उससे दूर हो जाता है और चेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा और यान हो मैं फिर से एकजुट करके छोड़ूंगा, बस तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा और इसके अलावा मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए होगा। और मैंने सुना है नॉर्दर्न चंद्र नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या आप मेरी मास्टर और मेरे साथियों का पता लगाने में मेरी मदद कर सकेंगे? होंग चेंजू कहती है कि तुम इस सब चीज़ों की फिक्र मत करो, हम तुम्हारी फैमिली और मास्टर को कुछ नहीं होने देंगे, तुम बस अपने प्रॉमिस को पूरा करने की तैयारी करो। इससे चेन खुश हो जाता है और होंग चेंजू को रिस्पेक्ट देता है। फिर रात को होंग चेंजू जोंग जियान स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। होंग चेंजू जोंग जियान से पूछती है, क्या आप चेन को इसके बारे में बताना चाहते हैं? जोंग जियान कहते हैं, कॉन्टेंटियन का कोई भी पता नहीं है और हिंजी ने सारी चीजें बर्बाद कर दी है। होंग चेंजू कहती है कि जब चेन की डेथ हो गई थी तब से सभी उसके फ्रेंड्स उसके फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे थे और उन्हें परेशान करना शुरू हो गए थे। जोंग जियान एक पेपर को जला देते हैं और कि हम इन चीज़ों के बारे में लॉर्ड को बता नहीं सकते हैं अभी, अगर उन्हें इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल गया तो अपने फैमिली का बदला लेने के लिए वो चला जाएगा और अभी एडवांस पावर इतना पावरफुल नहीं है कि
कि उसे फोर्स से वो फाइट कर सके। इसलिए हमें कुछ वक्त इस बात को छुपा कर रखना होगा। ये बात कहकर इस बात को जोंगजियान उस पर जले हुए पेपर को उड़ा देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।